बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं जानती हूँ बस हालात ऐसे थे, वायरस की वजह से सभी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। प्लीज़ 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 मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि घर का खाना खाएँ, बाहर का खाना खाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त घर का खाएं, लेकिन आजकल प्लीज़ अवॉइड करें, प्लीज़ अवॉइड करें। और आज मेरे बच्चों का मूड हो रहा था ब्रोस्ट खाने का, तो मैंने कहा उन्हें मैं घर में बना के देती हूँ। और जब ब्रोस्ट बना रहे हो तो मेरे व्यूवर्स मेरे किचन में शामिल ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट, जिसमें मैंने 1 kg चिकन ब्रेस्ट पीस लिए हैं। इस पर स्किन लगी हुई है, मैंने स्किन रिमूव नहीं करी है। और बाकी जो है देखें, कुछ की मैंने रिमूव कर दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो चिकन है उसके ऊपर स्किन लगी हुई है, दोनों में ही रिज़ल्ट बहुत शानदार आता है। और चिकन को हम सबसे पहले बाकी पीसेस पे मैंने कर लिया था। कोई भी नाइफ़ लेके आप या फोक लेके अच्छे तरीके से इस तरह से उसके अंदर छोटे 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 कट लगा दीजिए। और कट लगाने के बाद दोनों तरफ से कट लगाने के बाद आप जो हैं, मैंने देखें चिकन को धो के वॉश करके अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया था ताकि पानी जो है वो पूरा रिमूव हो जाए। जब तक कोई भी चीज़, चिकन, कीमा, मटन, कोई भी चीज़ आप मैरिनेट करना चाह रहे हों और उसके अंदर पानी रह जाए तो फिर वो मसाला इतने मज़े से नहीं पकड़ती। तो मैंने ये देखें इसे कट लगा दिया, बाकी मैं ऑलरेडी कट लगा चुकी हूँ। अब हम जो इसमें यूज़ करेंगे तमाम चीज़ें घर की तमाम चीज़ें हैं। मैं आपको पहले ही बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि घर से बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ बन सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार की चीज़ें बीच में ऐड करने की। अगर इनमें से कोई चीज़ें नहीं भी हैं तो भी ना डालें भाई, कोई भी मसला नहीं है। तो ठीक है, चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने, इसमें 1 kg तकरीबन। आप चिकन ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट पीस लें, आप नॉर्मल चिकन की भी पीसेस करवा के, जो घर में आई हुई है चिकन, उसके भी पीसेस में आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है साइज़ का या पीसेस का। ठीक है, इसमें मैंने लिया है, ये देखें, सोया सॉस 1 टीस्पून भर के लिया है, 1 टीस्पून लिया है मैंने फ्लेवर के लिए। अच्छा, ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। मैं तकरीबन 7 पीसती हूँ, क्योंकि ग्रीन चिली या हरी मिर्च मेरे मसालों में लाजमी शामिल होती है, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो ये 2 टेबलस्पून तीनों चीज़ें हैं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली। और उसके बाद जो हम इसमें मसाले यूज़ करें, वेरी सिंपल। मैं असल में देसी स्टाइल का ब्रोस्ट बना रही हूँ तो थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। KFC में पहले ही बना चुकी हूँ, मैं आपको ऊपर लिंक में दिखा देती हूँ। आपने अगर KFC ट्राई करना है तो KFC भी ट्राई करें, वो भी घर के मसालों से बहुत ईजी मेथड से बनता है। मैं आज थोड़ा देसी स्टाइल से बना रही हूँ, थोड़ा स्पाइसी स्टाइल से, ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। तो इसमें इस्तेमाल हो रहा है काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, सॉल्ट इसमें 1 टीस्पून भरकर है, और चिली है इसमें यानी कि 1.5 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ी सी नॉर्मल मिर्च है, इसलिए 2 कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। कश्मीरी मिर्च से ज़्यादा कलर अच्छा आता है, मेरी फेवरेट मिर्च है। और ये है घर का मसाला, चाट मसाला घर का बना हुआ, 2 टीस्पून भर के। और ये 2 पिंच लगा लें आप, फूड कलर है थोड़ा सा कलर देने के लिए। और ये है अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून। ज़रूरी नहीं है अजीनोमोटो, अगर घर में है तो ऐड करें, अगर नहीं है नो प्रॉब्लम। ब्लैक जो चिली है यानी ब्लैक पेपर जो है मेरी, ये क्रश हुई भी है, मुझे क्रश हुई भी ज़्यादा फ्लेवर में आती है, ज़्यादा मज़ा लगता है। और ये चाट मसाला है, ये ऊपर पे मैं आपको लिंक में दे देती हूँ। चाट मसाला घर का बनाएं, इतना मज़े का बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई इतना चीप बनता है, इतना चीप बनता है कि मतलब साल भर ख़त्म ही नहीं होता भाई। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाज़ार के चाट मसाले को आप भूल जाएंगी। तो इन तमाम मसालों को मैं इसमें मैरिनेट करूँगी। अब साथ ही इन तमाम मसालों में जो भी हैं, हम इसे चिकन पे मैरिनेट करेंगे। चिकन पे मैरिनेट करने के लिए अब साथ ही इसमें 1 अंडा भी हम फेंट कर इसको अच्छे तरीके से इन मसालों में शामिल कर देंगे, ताकि अंडे से खूब क्रिस्पीपना आ जाए और तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के साथ चिपक जाएँ, एडजस्ट हो जाएँ। तो अब मैं इसको किसी बड़े बर्तन में मसाला लगा के दिखाती हूँ। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि नमक इसमें मैं कम ले रही हूँ, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद है। तो आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट नमक चेक करके दोबारा ऐड कर सकते हैं, मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तमाम चीज़ें मैं इन पे ऊपर चिकन पे अच्छे तरीके से लगा दूंगी। लगाने के बाद मैं 3 से 4 घंटे का टाइम दूंगी, उसके बाद मैं ब्रोस्ट को बनाऊंगी। तो बाकी का प्रोसेस इसमें आगे भी थोड़ी सी कोडिंग यूज़ होगी ब्रोस्ट बनाने के लिए, तो वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। तो इसको बड़े बर्तन में अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रखते हैं। तो ये देखें, मैंने मसाले इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं, चाट मसाला, नमक, मिर्च, जो भी फूड कलर वगैरह था। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें हरी मिर्च भी शामिल है। अभी आप देखें
इसमें काली मिर्च, हरी मिर्च और जनाब ब्लैक पेपर, इन सब का फ्लेवर कितने मज़े का आएगा। उसके बाद जो अंडा है इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये देखिए। और हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, कोई सा भी ऑयल डालें नो प्रॉब्लम, ये ताकि चिकन जो है वो मसाला पकड़ ले। और फिर हम इसको छोड़ देंगे। लेमन तकरीबन आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरे चाट मसाला जो अच्छा खट्टा है उसके अंदर खूब फ्लेवर है, तो मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा इसके अंदर। लेकिन अगर आप चाहें फ्लेवर के लिए तो मैंने इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, फिर पूरा तिक्का स्टाइल ही बन जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक स्पाइस अंदर डालने के लिए मैंने ब्रोस्ट में, कि बच्चे खुश हो जाएं मेरे, मज़े से खाएं ज़रा। थोड़ा चिकन KFC वाला स्टाइल मुझे ब्रोस्ट में पसंद नहीं है, तो हमारा देसी टच थोड़ा सा मैंने दिया है, स्पाइसी बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया, आपके सामने हर चीज़ डाली है। और ये देखें बगैर स्किन का भी मैंने इसके अंदर ब्रेस्ट पीस यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन जो है वो घर में जो पैकेट आया होता है चिकन का कट कर बाहर से, वो भी यूज़ कर सकती हैं। मसालों में फ्लेवर होता है, आपके प्यार में जायका होता है, जिस प्यार से आप अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, फ्लेवर उन चीज़ों में होता है। मसालों में कोई फ्लेवर नहीं होता, आपकी तवज्जो पे और आपके प्यार में फ्लेवर होता है। तो इसको हम तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रहे हैं। 4 घंटे के बाद बाकी का प्रोसेस बताऊंगी, उसमें मुझे कोडिंग में जो चीज़ें यूज़ करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मसाला लगाने की लिए मैंने आपको दिखाया था, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। और बहुत सारी फरमाइशें आई हुई हैं मेरे फ्रेंड्स की, मेरे व्यूवर्स की, इंशाल्लाह वो भी मैं आगे आगे पूरी करूँगी। तो अब मिलते हैं तकरीबन 4 घंटे के बाद। जी दोस्तों, तो मेरे जो चिकन थी, इसको मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस को मैरिनेट किया हुआ था, उसको तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। मैंने आपसे 4 घंटे का कहा था, लेकिन अब तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट हुए हुए। तो बहुत मज़े से इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया। आप देख सकते हैं मसाला चिकन ने पकड़ लिया है, क्योंकि मेरा जो चिकन था वो बिल्कुल ड्राई था, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब हम आपको आगे का बताते हैं, जो मुझे इस पर कोटिंग करनी है, ब्रोस्ट की जो शक्ल देनी है, उसके लिए मैंने ये लिया है मैदा। ऑल पर्पस फ्लोर आप ले सकते हैं, ये आराम से मार्केट में मिल सकता है। आप ऑल पर्पस फ्लोर लें, मैंने वही लिया है, या मैदा मिलता है तो मैदा ले लें, जो भी मिलता है आप उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मैंने 1 प्याली घर की जो है वो ले ली है, तकरीबन 1 पाव लगा लें, ये मैंने मैदा ले लिया है। उसके बाद इसमें 2 अंडे शामिल होंगे कोटिंग के लिए, जो मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। इसके अलावा ये ब्रेड क्रम है, अगर आपको बाज़ार से मिलता है तो बाज़ार से ले लें, और जैसे कि आजकल हालात हैं तो आप घर में ही ब्रेड को अच्छे तरीके से ग्राइंडर की जो होता है उसके अंदर ग्राइंड करें, जो उसका छोटा वाला बॉक्स होता है डिब्बिया में, और उसके बाद इसे हवा में आप थोड़ी देर रख दें तो ड्राई हो जाएगा, तो बिल्कुल ब्रेड क्रम घर का तैयार हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसके जो कोटिंग है वो बिल्कुल फीकी तो हमें नहीं रखनी है, उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप ब्लैक पेपर डालें, ब्लैक पेपर नहीं है तो रेड पेपर डालें, रेड चिली डालें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। क्योंकि आजकल मुझे पता है मार्केट्स बंद होती हैं, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो घर की चीज़ों से हम गुजारा कर सकते हैं। तो हम इसमें सब चीज़ें शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट का और चिली का भी फ्लेवर आ जाए, क्योंकि अगर कोटिंग बिल्कुल फीकी होगी तो फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्सअप कर लिया। उसके बाद हम जो है अब आपको आगे दिखाते हैं कि मुझे किस तरीके से इसको कोडिंग करनी है, कैसे ब्रोस्ट की शक्ल देने के लिए इसके ऊपर मुझे कोड करना है। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है, मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम करेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बड़े मज़े का जनाब मसाला लग गया है, बड़ी शानदार ज़बरदस्त शक्ल बनी है भाई, देसी ब्रोस्ट फुल। ब्रोस्ट जो है ना वो थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो हम सबसे पहले, ये मेरा ऑलरेडी अंडा और मसाले में ये हुआ हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें अच्छे तरीके से मैं इसको कोट कर दूंगी, ये देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो अंडा है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा दूर पड़ा है मुझे, और हाँ स्क्रीन में आ रहा है, यस। उसके बाद मैं इसको अंडे के अंदर कोडिंग करूँगी, छोड़ना नहीं है आपने, बहुत ज़्यादा फिर भर जाएगा वो उसके अंदर। और फिर आप इसको दोबारा से मैदे में करें, कुछ भी ले लें भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फिर हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अंडे का टच दीजिए और ब्रेड क्रम में ऐसे करके, ये देख रहे हैं कितनी अच्छी ज़बरदस्त इसकी कोडिंग हो गई है।
ये देखें आप, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और सारा चिकन भी मेरा मैरिनेट हो चुका है। अब ये एक पीस कर लिया, मैं साथ ही आपके सामने दूसरा पीस भी करूँगी और ऑयल मेरा ऑलरेडी गरम है तो ऑयल में हम इसे शामिल कर देंगे। तो बिल्कुल सेम जैसा तरीका मेथड मैंने आपको बताया था हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से कोटिंग करते हैं। देखिए मेरी जो चिकन थी ना वो ड्राई थी। मैं हमेशा ये छोटे छोटे टिप्स हैं ये आपको बताती हूँ कि ड्राई होना चाहिए। अगर पानी गिर रहा होगा उसके अंदर से, भरा हुआ होगा उसके अंदर, तो कभी भी मसाले को कैच नहीं करेगी, बल्कि जो हम उसके अंदर मसाले डालेंगे वो भी पूरे जो है ना पानी की वजह से छूट जाएंगे, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप देखिए, मैंने सिर्फ मैदे की कोटिंग नहीं करी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखिए आप दोबारा ऐसे करें और डबल कोटिंग। एक दफ़ा मैंने वैसे करके दिखाया आपको, बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार वाला करना है तो आप इसकी डबल कोटिंग करें। ये किया आपने, ये आराम से बड़े मज़े की बनेगी। देखिए चिकन तो मेरी मैरिनेट है माशाल्लाह, लेकिन ये मैंने डबल कोटिंग करके दिखाई आपको। सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी स्किन मौजूद है। मैंने कुछ पीसेस बगैर स्किन के भी रखे ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो परेशान ना हो कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, घर में भी जो आम चिकन पकने के लिए आया था उसको भी बना सकते हैं। भाई कुछ भी बना सकते हैं, फ्लेवर ही तो लाना है। अब मेरा ऑयल गर्म है, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। जी तो आप देख सकते हैं मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, इसमें से बबल आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं, बबल हो गए स्टार्ट। तो अब इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके हम इसमें अपना चिकन डालना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो मेरा नेट का हैंडल गिर गया है, उसको मैं निकाल लूँगी, नो प्रॉब्लम। और अब दूसरा पीस भी साथ ही शामिल कर देंगे। बहुत आराम से डालिएगा, मुझे प्रैक्टिस है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो किसी भी चिमटे के साथ या भी कोई भी चम्मच के साथ आप डालिएगा, अगर आप नया नया कुकिंग करना शुरू किया है तो। और अब ये माशाल्लाह से हल्की सी आंच पे, मेरी मीडियम है फ्लेम, मेरा फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। पहले मैंने फ्लेम को हाई रखा था ऑयल को गर्म करने के लिए, अब मेरा फ्लेम हाई नहीं है, मीडियम से भी कम है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई कर दूंगी तो चिकन जो है वो जल जाएगा और अंदर से नहीं गलेगा। तो मुझे इसे कुक करना है अच्छे तरीके से अंदर से भी। ये तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट लगेंगे, चेक कर लें आप, डिपेंड करता है आपके चिकन के ऊपर। और वैसे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। ऑयल मेरा फुल है इसके अंदर और ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई हो रहा है। अब जैसे ये तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो आप देख सकते हैं कि ब्रोस्ट रेडी हो गया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही ये रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, कैसी खूबसूरत शक्ल आई है बाज़ार के कलर की। ये देखें बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें आप, और ये देखें मेरा ब्रोस्ट रेडी है। अब मैं टॉवल पेपर डिश में रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, अब मैं उसमें इसको निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितना शानदार ये तैयार हुआ है घर के मसालों के साथ। और ये एक स्किन के साथ है, ये बगैर स्किन के भी मैं बनाऊंगी तो वो बिल्कुल कोटिंग के साथ। जो बगैर स्किन वाला होगा, जो मैंने आपको डबल कोटिंग सिखाई है उससे आपने डबल कोटिंग करनी है, तो जो विदाउट स्किन होगा वो भी ऐसी ही लुक लाएगा। तो हम इसके अंदर दूसरा शामिल करते हैं बाकी के पीसेस, क्योंकि मुझे 1 kg पूरा तैयार करना है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। जी तो अब दूसरे पीसेस में डालूंगी। विदाउट स्किन का जो पीस था मैंने आपको बताया था वो भी इतना मुश्किल नहीं है। ये पीसेस जो हैं वो विदाउट स्किन के हैं। देखिए मैंने इसको डबल कोटिंग करी, जो मैंने आपको सिखाई थी 2 दफ़ा कोटिंग करना, तो इनका भी रिज़ल्ट सेम वैसा ही आएगा जो रिज़ल्ट आपका स्किन के साथ आया था। ये मैंने इसलिए रखे थे ताकि मेरे व्यूवर्स परेशान ना हो, क्योंकि विदाउट स्किन भी वही रिज़ल्ट आता है, बहुत शानदार रिज़ल्ट आता है। आपको इसको फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि मेरे चिकन के जल जाने का ज़्यादा डर होगा। तो अब आप इसको इस पर अच्छे तरीके से चेक करते हैं। और एक नाइफ़ ले लें, मैं अब आपको दिखाती हूँ आप इसके चेक कैसे। नाइफ़ से छोटा छोटा आपको जब थोड़ी देर हो जाए, 3 से 4 मिनट हो जाए, 1 साइड ब्राउन हो जाए, वैसे तो ये डीप फ्राई है, दोनों तरफ से ब्राउन एक साथ ही होगा, तो आप नाइफ़ से अंदर डीप जाके चेक करेंगी कि आपकी चिकन जो है वो कुक हुई है या नहीं हुई है। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। मेरे जो पीसेस हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, बहुत मज़े का ब्रोस्ट बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप ये देखिए कितनी खूबसूरत ये इसकी शक्ल आई है, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसके साथ मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी
सॉसेज रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करके फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। फिर मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ जब मैं इसे डिश आउट करूँगी। बहुत मज़े का ब्रोस्ट बनता है। अगर आपको मेरी डिशेस पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताया करें। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं उन्हें क्या चीज़ चाहिए, तो मैं ज़रूर वो ट्राई करती हूँ। अभी बहुत सारी फरमाइशें आई भी हैं जिनको मुझे पूरा करना है। सॉरी, बस इन हालात की वजह से मैं वो पूरा नहीं कर पाई थी। थोड़ी घबराए हुए थे सभी, लेकिन अल्लाह का करम है। बस एहतियात करें, सफाई का ख्याल रखें और घर का खाना खाएं जनाब, घर का खाना खाएं। मैं हज़ार दफ़ा आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बाज़ार के खाने अब तो छोड़ दें। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप फरमाइश करें, मैं आपके लिए बनाऊँगी। बस ये देखें, जब आपका ब्रोस्ट तकरीबन हाफ़ कुक हो जाए, ये देखें हाफ़ कुक हो गया। अब मैं इसको आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। अब मैं नाइफ़ से इसमें ऐसे देखा, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी चिकन अंदर से कुक हुई है या नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि इस कट से ऑयल भी अंदर चला जाएगा, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर आपको शुबा है कि आपका जो चिकन है वो कुक हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी ये देखें अंदर थोड़ा जो भी लिक्विड था पानी का वो फ़ौरन ऑयल में आना शुरू हो गया। देखा इन कट से क्या फ़ायदा होता है। तो बड़ी एहतियात से कीजिएगा। अगर आप न्यू बनाने वाले हैं मेरे बहन या भाई, तो ध्यान से देखिए, नाइफ से मैं कट लगा रही हूँ। उससे एक तो ये होगा कि ऑयल अंदर चला जाएगा, दूसरा ये होगा मुझे ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि मेरा जो चिकन है वो गला है या नहीं गला है। तो ये देखें, ये चिकन विदाउट स्किन के था, बिल्कुल बोनलेस भी है ये और विदाउट स्किन भी है। तो इसका देखें, इसकी लुक सेम वैसी आई। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इसका वो नहीं आया रिज़ल्ट। ये देखें कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आया। तो मैं इसे 2 मिनट दूँगी थोड़ा सा और ब्राउन होने के लिए। थोड़ा डार्क ब्राउन ही मुझे ब्रोस्ट पसंद है। थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि बिल्कुल कुक हो चुका है ये। तो बहुत शानदार ये कुक हो चुका है। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं जनाब, और उसके साथ फिर ये हम जो हैं सर्व करेंगे। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे ये ब्रोस्ट बन रहा है, बहुत पसंद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फरमाइश करते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स भी फरमाइश करें, मैं उनकी भी फरमाइशें पूरी करूँ। तो कुकिंग करना बड़ा मज़ा आता है। कुकिंग जो है वो मोहब्बत से ही अच्छी होती है। आपको अपने घर वालों की मोहब्बत में जो आप बनाते हैं उसमें ही फ्लेवर आता है। मैं बार बार कहती हूँ, मसालों में मज़ा नहीं है। बाज़ार के जो मसाले लाते हैं या जो घर के मसाले हैं उनमें कोई मज़ा नहीं है। मज़ा आपके प्यार में है। जिस मोहब्बत और प्यार से आप बनाएंगे उसमें ही मज़ा है। तो ये देखें जनाब, ये मेरा चिकन रेडी है। देख रहे हैं आप, ये दूसरे पीसेस भी माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत इसमें कलर आया है। बस अगर आपको मेरी डिशेस पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मेरे चैनल को ग्रो अप करने में हेल्प करें प्लीज़। ये चैनल आपका है, अपना चैनल है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। तो आप इसकी शक्ल देखें और इन्जॉय करें। इस ब्रोस्ट को बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा घर वालों का फीडबैक था। अब तो घर वाले घर पर हैं तो सबको इन्जॉय करवाएं, मज़े करवाएं। इसी दुआ के साथ, इसी मोहब्बत और प्यार के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।